बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर 2 है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। तो ये आपका पेपर 2 है। अगर हम बात करें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज MCQs को लेकर के बात कर रहे थे। इसके पहले हमने जो सैम्पल पेपर है उसको देखा था। सैम्पल पेपर में लगभग हमने 100 MCQs को लेकर के बात की थी। तो आप पेपर में अपने सैम्पल पेपर पढ़ करके ज़रूर जाएं, ठीक है। यहाँ पर चूँकि यूनिट्स में क्वेश्चंस काफ़ी लंबे लंबे हैं, यानी 200 प्रश्न आप कह सकते हैं कि हर एक यूनिट में हैं। तो हम लगभग 150 और 200 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर दी थी। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 2 को लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होना है, समय 1.5 घंटे का है, टोटल क्वेश्चंस 80 है, ठीक है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो उसी के बेस पर हम अपनी चीज़ों को रख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को यूनिट 2 से, जो कि है भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इससे कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा है कि गांधी जी के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्या होगा? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, व्यक्ति। गांधी जी के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्ग विहीन समाज की कल्पना करने वाले विद्वान हैं, कौन है? तो ये हैं मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीयता का मुख्य तत्व क्या है? तो 3 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संघीय भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें द रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक, तो ये हैं प्लेटो। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि राज्य जीवित है और इसका लक्ष्य सबकी भलाई होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह गांधी जी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि राज्य ना तो ईश्वर की कृति है, न श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, न परंपरा के प्रति विद्रोह की कृति है, और न केवल परिवार का यह विस्तार है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन की बात करें, 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गार्डनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हेनरी मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को किसी सिद्धांत में अधिक महत्व दिया जाता है, को किस सिद्धांत में अधिक महत्व दिया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो 8 की बात करें, 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साओमई, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा मातृ सत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मार्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि हॉब्स, लॉक तथा रूसो किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक समझौता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। 11 पूछा है कि राज्य समाप्त हो जाएगा, यह कथन किसका है? तो 11 का करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, एंगल्स का है ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 पूछा है कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें राज्य को समझौते के स्वरूप निर्मित मानवकृत रचना माना जाता है? तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पूछा है कि मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक विद्वान कौन है इनमें से? तो 13 का करेक्ट आंसर सी होगा, मैकलेलन जो है वह मातृ सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। पूछा है द ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मैकडूगल महोदय, द ग्रुप माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि गांधीवादी राज्य का सच्चा आधार क्या है? तो 15 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सहयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है सामाजिक समझौते के समर्थक विद्वान हैं, इनमें से कौन है? तो 16 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हॉब्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं।
17 पूछा है कि संप्रभुता की प्रकृति कैसी है। तो 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संप्रभुता की प्रकृति कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। पूछा है समाज अथवा राज्य को सामूहिक मस्तिष्क मानने वाला सिद्धांत है, इनमें से कौन सा है। तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सामूहिक मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि वयोवृद्ध लोगों की परिषदें किसमें महत्वपूर्ण हैं। तो 19 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आदिम समाज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि कौन सा उपयोगितावादी चिंतक है। तो 20 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि प्रजातंत्र में बाल विकास के समय महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसका होता है। तो यह होगा अध्यापक का, यानी 21 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि मुदालियर आयोग के अनुसार जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है जनतंत्र में शिक्षा होती है, कैसी होती है। तो यह होगी बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखेंगे। पूछा है कि प्रजातंत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है, किसे की जाती है। तो 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जन शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है, क्या है। तो 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जियो और जीने दो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि शिक्षा में जनतंत्रीय विचारधारा का प्रभाव किन बातों पर पड़ता है। तो 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर रहेगा। आप ऑप्शन खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखेंगे कि जनतंत्र के मूल सिद्धांत क्या हैं। तो बिल्कुल जिन भी स्टूडेंट ने डी बताया है उनका सही है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जनतंत्र के मूल सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि परंपरागत भारतीय समाज के प्रमुख समूह, वर्ग तथा संगठन कौन से हैं। तो 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, व्यावसायिक समूह, जाति और धार्मिक समूह, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र मुख्यतः सहयोगी जीवन का एक ढंग है, यह परिभाषा किसने लिखी है। तो 29 की बात करें दोस्तों, 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कैंडल ने यह परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि एक आदर्श रूप में लोकतंत्र जीवन की एक विधि है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं उसके उत्तरदायित्व पर आधारित है, यह परिभाषा किसकी है। तो 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह परिभाषा आई.एल. कैंडल ने दी है। नेक्स्ट 31 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी दो निर्देशक तत्व किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो 31 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट 32 है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो दोस्तों 32 की बात करें तो यह है प्रोफेसर M.V. पायली का, आप भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। पूछा है कि राज्य राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बलात्, मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोप सकता है। तो 33 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में ये चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट 34 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के 1978 में पारित 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार ना रह करके केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया है। तो 34 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 30 आप देख लीजिएगा, इसमें दिया है या फिर अदर में किसी में, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। 35 है कि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों के विषय में निर्दिष्ट किया गया था, क्या निर्दिष्ट किया गया था। तो 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मूल कर्तव्य के। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, 35 हो गया। 36 है कि संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, क्या वर्णित है। तो मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, जबकि मूल अधिकार 6 हैं।
क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में? तो 37 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 23-24 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, पूछा है समता या समानता का संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, सचिवालय संबंधित होता है, किससे संबंधित है? तो यह उपरोक्त दोनों यानी शिक्षा मंत्री से और उप शिक्षा मंत्री दोनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि राज्य के शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी होता है, कौन होता है? तो 40 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्री। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का, क्या होगा? तो 41 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 पूछा है कि धारा 19 किससे संबंधित है? तो 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 19 जो है वह जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देख लेंगे। 43 पूछा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो 43 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखेंगे। 44 पूछा है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे ताकि पूरी तरह से हमारा क्वेश्चन विजिबल हो सके। 44 है कि धर्मनिरपेक्षता व विश्वास है कि जो राज्य नैतिकता शिक्षा आदि के धर्म से स्वतंत्र रखता है या स्वतंत्र रहता है, किसमें कहा गया है? तो 44 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, चैम्बर्स शब्दकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 पूछा है कि वह शिक्षण संस्थाएं जो राजकीय धन द्वारा संचालित होती हैं वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, या किस धारा में कहा गया है? तो 45 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, धारा 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेंगे। पूछा है कि भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी कितने को? तो बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को। 45 का ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है कि संविधान का निर्माण किया था, किसने किया था? जनता ने, प्रधानमंत्री ने, किसने किया? तो 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, विधानसभा के प्रतिनिधियों ने किया था। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो 48 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि न्याय के अधिकार के अंतर्गत संविधान न्याय को किन क्षेत्रों में प्रदान करने पर बल देता है? तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का देखेंगे। 49 पूछा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना श्री माली समिति के सुझाव के आधार पर हुई, किस सन में हुई? वो सन आपको बताना है। तो यहाँ पर 49 की बात करें, 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्थापना हुई, किस सन में हुई? तो 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1957 में हुई। 51 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में हुई? तो 51 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1955 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है कि यूजीसी की स्थापना हुई थी, किस सन में यूजीसी की स्थापना हुई? तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1953 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी, किस सन में की गई थी? तो 53 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है कि शिक्षा विभाग में स्थापित किया गया था सन, यानी किस सन में किया गया? तो 54 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1910 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है कि अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, किस सन में की गई? तो 55 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1920 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवीज़न एनसीसी में नहीं है? तो 56 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एडल्ट डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है कि नेहरू युवा केंद्र किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो 57 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1972 में। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर का शुभारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो शुभारंभ हुआ था
वह हुआ था 1948 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ हुई थी, तो 59 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है कि मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम कब प्रारंभ की गई, तो यह था 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395। अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के दर्शन को ग्रहण किया, तो 62 की बात करें, 62 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची शामिल की गई, तो 63 की बात करें, 63 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर का। 64 नंबर का पूछा है कि भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषता संविधान का प्रावधान वाद योग जस्टिसेबल है, इसमें से आपको बताना है। 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो यह अमेरिका से ली गई है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है कि संसदीय सरकार की अवधारणा निम्न में से किसके संविधान से ली गई है, तो 66 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का है कि भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के पाठ का उद्देश्य है, क्या है, तो 67 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का देखेंगे। पूछा है कि भारतीय संघ का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है, तो 68 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का देखेंगे। 69 नंबर पूछा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई है, तो 69 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम से ग्रहण की गई है। चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। अगला क्वेश्चन 70 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इनमें से आपको बतानी है। तो 70 की बात करें, 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारतीय संविधान एक कठोर अनमनीय या अमाननीय संविधान है, तो यह कहना गलत है, यह विशेषता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकात्मक शासक या शासन का गुण नहीं है, तो 71 की बात करें, 71 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शासन शक्ति का विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है, तो 72 की बात करें, 72 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। 73 पूछा है कि भारतीय संविधान में विभाजित है कितने भागों में, तो अभी हमने जस्ट बात की थी कितने भाग हैं इसकी, तो 73 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 22 भागों में। नेक्स्ट 74 है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 74 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 100 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान से संबंधित नहीं है, तो 75 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। पूछा है कि भारतीय संविधान भारत को निम्न में से किस रूप में उल्लेख करता है, तो 76 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अर्ध संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, तो बिल्कुल अगर हम अनुसूची की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कुल यहाँ पर आपको 12 अनुसूचियाँ देखने को मिलेंगी। 77 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट डी हो गया, गलती से सी बोल दिया मैंने। नेक्स्ट 78 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 79 पूछा है कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर जो होगा वह है ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 80 पूछा है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 पूछा है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। तो 81 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 81 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 82 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। तो 82 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का पूछा है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को कौन स्थगित कर सकता है। तो 83 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संसद। 84 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो 84 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सर्व क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है। तो 85 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को आश्वासित करते हैं। तो 86 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन है भारत का संविधान मूलभूत अधिकारों को कितने शीर्षकों में विभाजित करता है। तो 87 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 6। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं। तो मैंने बताया है 6 अधिकार आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत आएंगे। 89 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जबकि मूल अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखेंगे। 90 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा कौन सा मूल अधिकार निरस्त किया गया है। तो 90 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वाद योग्य यानी न्याय योग्य है। तो यहाँ पर 91 की बात करें तो 91 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा वाद योग्य है। तो 92 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 93 है किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो 93 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1980 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 94 पूछा है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 94 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया गया है। तो 95 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ जिसके द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में एक तत्व जोड़ा गया। तो 96 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अप्रैल 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वाद योग्य नहीं है। तो 97 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। 98 है भूमि सुधार कानूनों को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 98 की बात करें, 98 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी नवीं अनुसूची में। लास्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का, पूछा है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चौक के समान है जिनका भुगतान बैंक समर्थ होने पर ही कर सकता है, या कथन किसका है। तो स्टेटमेंट पूछ लिया है, ये है केटी शाह का। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने 99 क्वेश्चंस देख लिए हैं, प्लस 25 क्वेश्चंस और अवेलेबल हैं, और यूनिट सेकंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट उन 25 प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यूनिट सेकंड में एक और टॉपिक है शिक्षा एवं प्रजातंत्र, यानी एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। तो इससे कुछ प्रश्न ले लेते हैं, यानी लगभग 25 क्वेश्चंस ले लेंगे और इन्हें भी हम कंप्लीट कर देते हैं। फिर यूनिट 3 जो है आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है कौन से देश व्यक्ति से अधिक राज्य को अधिक महत्व देते हैं। तो 1 की बात करें, 1 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एकातंत्रवादी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है।
तो 2 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोकतंत्र में व्यक्तित्व को महत्व नहीं दिया जाता और ना ही उसका सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लोकतंत्रीय शिक्षा में निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। 3 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लोकतंत्र में प्रत्येक बालक बालिका को उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 पूछा है कि प्रजातंत्र के लिए शिक्षा का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है। तो 4 का करेक्ट आंसर ए हो गया, जनतंत्र की सफलता का आधार जनता की साक्षरता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि प्रजातंत्र में निम्न में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो 5 का करेक्ट आंसर डी होगा, विद्यालय द्वारा अध्यापक को जनतंत्रात्मक भावनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रजातंत्र में शासन की बागडोर किसके हाथों में है। तो 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जनता के हाथों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतंत्र में व्यक्ति को किस क्षेत्र में विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। 7 का करेक्ट आंसर डी होगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है, शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है। तो 8 का करेक्ट आंसर ए होगा, देश की समस्त जनता को शिक्षा के समान अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि किस शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने तथा प्रशासन की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। तो 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली वाले देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 है, भारत को प्रजातंत्रीय बनाने के लिए विद्यालयों को निम्न में से कौन सा योगदान नहीं देना चाहिए। तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बालकों की रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था ना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। तो 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपस में भ्रातृभाव ना बनना या बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में किस प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। तो 12 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, यानी ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि प्रजातंत्र मुख्यतः सहयोगी जीवन का एक ढंग है या परिभाषा किसने लिखी। तो 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जॉन डीओवी ने। 14 है, एक आदर्श रूप से लोकतंत्र जीवन की एक विधि है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं उसके उत्तरदायित्व पर आधारित है, परिभाषा दी है, किसने दी है। तो 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आई.एल. कैंडल ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखेंगे। 15 पूछा है, लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है, क्या है। तो जियो और जीने दो, काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रजातंत्र में शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाती है, किसको की जाएगी। तो 16 का करेक्ट आंसर जन शिक्षा को। 17 है, जनतंत्र में शिक्षा होती है, कैसी होती है। तो बाल केंद्रित, करेक्ट आंसर 17 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि मुदालियर आयोग के अनुसार जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य है, क्या है। तो यह है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। 19 पूछा है, प्रजातंत्र में बाल विकास के समय महत्वपूर्ण स्थान होता है, किसका होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर सी, अध्यापक का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है कि जो समाज जाति धर्म व परंपराओं के बंधन से मुक्त है वह कहलाता है, क्या कहलाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर डी, अग्रिम समाज कहलाएगा। चलिए 3-4 और प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि लोकतंत्र या जनतंत्र एक सरकार है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा है, यह कथन किसका है। तो 21 की बात करें, करेक्ट आंसर ए होगा, सीले का। 22 है, भावात्मक एकता से मेरा अभिप्राय हमारे विचारों और भावनाओं की एकता तथा पृथकता की भावना का दमन, यह कथन किसका है। तो 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से बना है। तो यह बना है ग्रीक भाषा से। 24 है कि लोकतंत्र की भावना निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। तो यह है शिक्षण विधियों पर। लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक भी होता है, यह कथन किसका है। तो 25 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यह कथन बेंथम का है। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।